आप लोग ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हो घर बैठे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल एप्लीकेशन से, जिससे आपको बैंक जाना ही नहीं पड़ेगा और आपका समय भाई पूरा बचेगा, आपका समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलो जान लेते हैं कौन कौन से फीचर है जो आप घर बैठे आप ये सारे काम कर पाओगे और आपको लंबी लाइन लगाना नहीं पड़ेगा। तो चलो जान लेते हैं। भाई एप्लीकेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, आप देख सकते हो सेंट EZ। ये एप्लीकेशन भाई आप इस एप्लीकेशन को करना डाउनलोड और ATM के जरिए इस ऐप पर भाई करना रजिस्ट्रेशन पहली बार। और जब इसे आप कर लोगे रजिस्ट्रेशन ना भाई, तो बहुत सारे जो काम है ना आप इस ऐप से कर पाओगे। ठीक है, मैंने इसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। सिंपल भाई तरीके से ओपन में क्लिक करेंगे। ओपन में क्लिक करने के बाद इस ऐप को ओपन करना, और यहाँ पर मैंने इसको पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो सिंपल इस ऐप को मैं लॉगिन करूँगा और बताऊँगा ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम भाई घर बैठे कर सकते हैं, आपको बैंक विजिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखो हमने इसको ओपन कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सबसे पहले भाई यहाँ पर देखो लिखा है माई सेविंग अकाउंट्स, प्राइमरी अकाउंट है मेरा ये। यहाँ से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, जो कि नॉर्मली सभी लोग कर लेते हैं, गूगल पे फ़ोन पे से भी कर लेते हो चेक, है नहीं। बट कभी कभी सर्वर डाउन होता है, तो आप इस ऐप के अंदर आके यहाँ पर अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो कि आपके बैंक पे कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरा। भाई यहाँ पर देखो लिखा व्यू स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करना, तो आप यहाँ पर ये देख पाओगे कि आपने भाई स्टेटमेंट कितना पैसा कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया, मतलब आपको पैसा किसने भेजा, आप किसको भेजे, तो पूरे स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई ये हमारा बैंक बैलेंस है। यहाँ पर स्टेटमेंट आप भाई निकाल सकते हो, किस डेट का कब से निकालना है स्टेटमेंट निकाल सकते हो, कर सकते हो डाउनलोड, और आपकी email ID फ़ोन नंबर पर आ जाएगा। ये देखो स्टेटमेंट, आपने पैसा किसको सेंड किया, किसने आपको सेंड किया, पूरा स्टेटमेंट आप देख पाओगे भाई, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी हम इस चीज़ के लिए भी बैंक विजिट करते हैं और हम अपनी पासबुक पर जाके करवाते हैं प्रिंट, जो हमें ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि भाई आजकल फ़ोन पे गूगल पे यूज़ कर रहे होते हैं लोग ना, तो भाई काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि पासबुक तो आपकी भर जाएगी एक ही बार में प्रिंट करने पर। बट यहाँ से आप देख पाओगे स्टेटमेंट कि आपको पैसा किसने भेजा, आपने किसको सेंड किया, है ना। और आप स्टेटमेंट कर भी सकते हो डाउनलोड, कब से कब तक का करना है, किस डेट से किस डेट का करना है, तो आप यहाँ पर डेट करके सिलेक्ट, आप यहाँ पर स्टेटमेंट निकाल सकते हो email ID के अंदर, जो कि बहुत ही ईजी और आसान है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम कभी कभी बैंक जाते हैं। दूसरा यहाँ पर देखो लिखा है मैनेज डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम, अगर आपका भाई डेबिट कार्ड नहीं बना है तो आप इस ऐप के अंदर आके इस डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। भाई यहाँ पर देखो हमारा डेबिट कार्ड बना हुआ है, और भाई हमारा जो कार्ड है वो एक्टिवेट भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर चाहो तो भाई इस ऐप को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हो, ब्लॉक करवा सकते हो। अगर आपका ATM हेरा चुका है, गुम हो चुका है, तो यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो। और अगर आपके पास ATM है ही नहीं तो नया अप्लाई भी कर सकते हो, और आप चाहो तो भाई यहाँ पर नया पिन सेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ATM पिन बनाने के लिए ना भाई अपने गांव से, शहर से कुछ किलोमीटर दूर जाते हैं ATM, और वहाँ जाके नया पिन बनाते हैं, हमारा समय पूरा बर्बाद होता है भाई। जो कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कुछ ही मिनट के अंदर नया ATM पिन बना सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ATM के सामने लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप यहाँ पेमेंट जो लिमिट है वो भी आप कर सकते हो सेट, कि आपका पैसा कितना निकालना है ATM से, कम ज़्यादा कितना ट्रांसफ़र होना चाहिए दिन में, इतने इतने, ये भी आप यहाँ पर लिमिट पूरी सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पर देखो लिखा भाई अप्लाई सर्विस, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, है नहीं। तो भाई अप्लाई सर्विस का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब भाई यहाँ पर देखो लिखा है कि इश्यू और न्यू डेबिट कार्ड, आप चाहो तो नए डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पर इशू कर सकते हो, आप पे कर सकते हो चेक, जो कि आपका सेम मैंने बता दिया पहले भी। यहाँ पर देखो लिखा है चेक बुक, अगर भाई क्या होता है कभी कभी हम बैंक जाते हैं, हमारा बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, पैसे ज़्यादा निकालने होते हैं, तो उसके लिए भाई यहाँ पर चेक बुक की पड़ती है ज़रूरत, और हमारे पास चेक बुक नहीं है, उसके लिए आप बैंक जाते हो, लंबी लाइन लगाते हो, फिर जाके आपको चेक बुक अप्लाई होती है, फिर चेक बुक आपके घर आती है काफ़ी दिन बाद बाय पोस्ट ऑफिस से। भाई ये काम आप घर बैठे कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से। आप यहाँ पर देखो लिखा है इशू अ न्यू चेक, इस पर क्लिक करना, और आप यहाँ पर अपने कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ पर देखो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर देखो आपके कितने पेज की आपकी यहाँ पर चेकबुक चाहिए, 10 पेज की, मैं पेज 20 कर दिया, और फीस हमारी 0 है, 1 रुपये भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना। और यहाँ पर देखो लिखा है कम्युनिकेशन एड्रेस, इस पर क्लिक करोगे तो आपके एड्रेस पर आएगी। अगर आप ब्रांच पे क्लिक करोगे तो आपके जो ब्रांच है वहाँ पर आपकी चेकबुक आ जाएगी, जैसे आप वहाँ से भी ले सकते हो। बट हम इस पर क्लिक करेंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, तो जो आपकी चेकबुक है ना भाई, वो बॉय पोस्ट ऑफिस के जरिए आपके घर, इस पर क्लिक करो कंटिन्यू पर, तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, और आपकी जो चेकबुक है आपके घर पोस्ट ऑफिस से घर आ जाएगी, जिसके लिए आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा और परेशान होना ही नहीं पड़ेगा भाई। कुछ ऐसे काम जो आप यहाँ से कर सकते हो। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो लिखा है ट्रांसफ़र फंड। ये क्या होता है,
कभी कभी देखो हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भाई उसका सर्वर डाउन होता है और पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता, कहीं भेजने नहीं जा पाता, और अब आपको पड़ती है ज़रूरत पैसे भेजना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब काम आता है यहाँ पर ट्रांसफ़र फंड। इस पर क्लिक करेंगे। आप इसके ज़रिए भाई किसी भी व्यक्ति के अकाउंट्स पे पैसे भेज सकते हो। वो सेंट्रल बैंक वाला खाता भी हो तो उस पर भेज सकते हो, और अगर सेंट्रल की जगह SBI है, एक्सिस है, HDFC है, इंडिया बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई भी बैंक हो किसी का भी, तो अदर पे क्लिक करना इस तरीके से, उनकी इन्फॉर्मेशन डालना और उसके बैंक पर पैसा भेज। जैसे भाई यहाँ पर देखो मैं इसी ऐप के ज़रिए यूनियन बैंक पर पैसे भेज देता हूँ, कभी कभी यहाँ पर एक्सिस बैंक पर भेज देता हूँ, और यहाँ पर स्टेट बैंक पर भी मैं पैसे भेज देता हूँ, है ना। तो आप इसके ज़रिए भाई पैसा किसी को भेज सकते हो, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है इस चीज़ की, है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। इसको भाई क्विक ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं आप लोग। हल्का सा भाई इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो भाई लिखा है क्विक ट्रांसफ़र, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखो हल्का सा ऊपर आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर देखो लिखा है भाई, ये देखो यहाँ पर आते हैं, ये है भाई इंश्योरेंस। आप यहाँ से इंश्योरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ लोग भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे IPO में, म्यूचुअल फंड पे, शेयर मार्केट पे, तो आप इसके लिए यहाँ पर आप डेबिट अकाउंट भाई जो होता है ना, डेबिट अकाउंट, वो भी ओपन कर सकते हो। इस पर दिया ऑप्शन, है ना। आप ये भी काम इस ऐप से ही कर सकते हो। फिर इसमें क्लिक करेंगे। अब देखो भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि बैंक जाते हैं लोन के लिए, लोन अप्लाई करना है, तो लोन का ऑप्शन दिया गया है। आप भाई घर बैठे इस ऐप के ज़रिए यहाँ पर देखो लिखा है कि यू कैन नाउ ओपन आ लोन अकाउंट ऑफ योर चूज इंस्टेंटली। इस पर क्लिक करोगे अप्लाई पे, आप लोन अप्लाई कर सकते हो, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, और यहाँ पर सब कुछ आप कर पाओगे, जिस काम के लिए आप बैंक काफ़ी दिन भाई भटकते हो आप और हो नहीं पाता। और अलग से कभी कभी तो ऐसे भी बैंक वाले होते हैं, जहाँ पर मुझे पता है, पर्सनली पता है मुझे, कि कभी कभी बैंक वाले भाई यहाँ पर कमीशन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग भाई बैठे होते हैं आजू बाजू कि आपका लोन पास करवा देंगे, मुझे इतने पैसे दे देना। तो ये भी मार्केट पर चलता है भाई, हाँ नहीं, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब आपका, इससे भाई आप लोग बच जाओगे अगर आप इस काम से लोन अप्लाई करोगे तो, क्योंकि फिर वो आपके हाथ पे होगा। तो भाई ये सारे काम भाई आप यहाँ पर, अब एक काम और देने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डिपॉजिट, जिसके लिए लोग भाई बैंक जाते हैं और लंबी लाइन लगाते हैं, और जिसको भाई RD या FD करना होता है, तो आप इस ऐप से भाई यहाँ पर डिपॉजिट का जो अकाउंट है ओपन कर सकते हो। यहाँ पर देखो लिखा ऑनलाइन डिपॉजिट ऑप्शन दिया है ना, अप्लाई में क्लिक करोगे, आप यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कर पाओगे घर बैठे, RD भी कर सकते हो इस पर, जिसके लिए आप बैंक विजिट करते हो और आपका समय भाई बहुत बर्बाद होता है। तो आप ये काम भाई इन मोबाइल एप्लीकेशन से घर बैठे कर सकते हो, आपको बैंक यहाँ पर विजिट नहीं करना पड़ेगा इन छोटे छोटे कामों के लिए। कुछ बड़े काम भी है जो मैंने आपको बता दी इसी के अंदर। तो मेरे भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर कोई अपडेट आता है इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस ऐप से, तो आपको जरूर अपडेट दूंगा। मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो पर।